हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इज अ मैटर अराउंड अस प्योर। लेकिन उससे पहले जरा एक छोटी सी कहानी देख लेते हैं। अरे यार, आज तो मैं बहुत थक गया। आज तो मैं जाकर गोलगप्पे खाकर आऊंगा। आपके शहर में गोलगप्पों को क्या बोलते हैं? चलो चलो, मैं तो जा रहा हूँ गोलगप्पे खाने। अरे गोलगप्पे वाले भैया, जरा गोलगप्पे लगा दो। अरे यार, मेरे पास तो सिर्फ 5 गोलगप्पों के लिए ही पानी है। ये मोटू लाल तो कम से कम 20 गोलगप्पे खाता है। रुको, इसी पानी में और पानी मिला देता हूँ। अरे भैया, मैं आपके गोलगप्पे खा तो रहा हूँ, लेकिन इनमें तो टेस्ट ही नहीं आ रहा। क्या पानी प्योर नहीं है गोलगप्पे का? क्या आपने कुछ मिक्स करा है इसके अंदर? अरे मोटू लाल, अकेले अकेले गोलगप्पे खा रहे हो, मुझसे पूछा भी नहीं। चलो यही बता दो मुझे कि आखिर किसी भी चीज़ को हम लोग प्योर कब बोलते हैं और मिक्सचर कब बोलते हैं। अगर नहीं पता तो दोनों चल के मन्नू भैया की वीडियो देख लेते हैं, उससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है तुम्हारा, लेकिन इसका एक सिंपल आंसर नहीं है। अगर हम लोग इस चैप्टर के अकॉर्डिंग देखें तो प्योर का मतलब क्या है और मिक्सचर का मतलब क्या है। प्योर मतलब वो चीज़ जिसके अंदर कोई भी और चीज़ हमने मिक्स नहीं करी हुई, या फिर इट इज़ नॉट एडल्ट्रेटेड विद एनी अदर सब्सटेंस और मटेरियल। अगर हम लोग प्योर चीज़ों को माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो वो कुछ इस तरीके की दिखेंगी। ज़रूरी नहीं है कि ऐसे आपको ग्रीन कलर का पैटर्न दिखे, और भी किसी कलर का पैटर्न दिख सकता है, लेकिन प्योर चीज़ आपको ऊपर से लेके नीचे तक सब सेम टू सेम दिखेंगी। अगर मिक्सचर्स की बात करें तो मिक्सचर्स क्या होते हैं? जब हमने दो चीज़ों को एक साथ मिलाया तो हमारा मिक्सचर बन जाता है। अब जो मिक्सचर है, मिक्सचर्स को अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो उसके अंदर देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा है अनइवन दिख रहा है, कहीं कहीं बीच में पर्पल वाले डॉट्स भी दिख रहे हैं ग्रीन डॉट्स के साथ में। सो दिस मीन्स दिस इज अ मिक्सचर। ये प्योर नहीं है, इसके अंदर दो या फिर दो से ज़्यादा चीज़ें मिली हुई हैं। अब जो मैटर है हमारे आस पास प्रेजेंट है, जो भी मैटर, वो या तो प्योर होगा या फिर मिक्सचर होगा। लेकिन हमें पता कैसे चले कि कोई चीज़ प्योर है या फिर मिक्सचर है? आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन, गोलगप्पे का जो पानी होता है क्या वो प्योर होता है या फिर वो मिक्सचर होता है? कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट ज़रूर करना। और हाँ, ये भी बताना कि गोलगप्पों को आपके घर के आसपास क्या बोला जाता है। नेक्स्ट, मैटर की बात करते हैं। देखो बेटा, मैटर या तो प्योर होगा या फिर मिक्सचर होगा। सबसे पहले प्योर कौन सा मैटर होता है? एलिमेंट। जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को हमने ले लिया, बहुत सारी हाइड्रोजन गैस एक रूम के अंदर प्रेजेंट है, तो हम लोग उसे बोल देंगे कि इट इज व्हाट इट इज प्योर सब्सटेंस। प्योर क्यों है ये सब्सटेंस? बिकॉज इसके अंदर कोई भी और चीज मिली हुई नहीं है, मेड अप ऑफ वन एटम टाइप ओनली। ठीक है। नेक्स्ट है फिर कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब क्या होता है? जब दो या फिर दो से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन हो जाते हैं और फिजिकल सेपरेशन पॉसिबल नहीं है, उन चीजों को हम लोग कंपाउंड बोलते हैं, और इन्हें भी हम लोग प्योर ही कंसीडर करते हैं। अरे भैया, ये क्या बात हुई? अभी तो आपने बोला था कि जब दो चीजें मिक्स हो जाती हैं तो उन्हें हम मिक्सचर बोलते हैं। तो कंपाउंड तो दो चीजों से या फिर दो से ज्यादा चीजों से मिलकर ही बनते हैं, तो ये भी तो एक तरीके से मिक्सचर ही हुए। बिल्कुल सही बात। ये डाउट तो आप लोगों के दिमाग में भी आ ही रहा होगा। और इस चीज के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है नीचे, इस पे आपको ध्यान देना है। फिजिकल सेपरेशन इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब क्या होता है? मैंने अगर आपको वाटर दे दिया, बोला बेटा इसमें से हाइड्रोजन अलग करो और ऑक्सीजन अलग करो, क्या आप अलग कर पाओगे? बोलोगे नहीं सर, इट इज नॉट पॉसिबल, हम तो ये चीज कर ही नहीं पाएंगे। तो मतलब फिजिकल सेपरेशन पॉसिबल नहीं है। अच्छा हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि अगर आप बहुत अच्छे साइंटिस्ट बन जाओ बड़े होकर, तो आप उस वाटर को यूज करके कुछ एक्सपेरिमेंट करके अलग कर दो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को, वो चीज़ अलग बात है। लेकिन हम लोग फिजिकली जिस चीज़ को सेपरेट नहीं कर पा रहे, अपने हाथ से सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं, सो दिस इज कॉल्ड एज प्योर। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्योर ही बोलेंगे। तो एलिमेंट्स एंड कंपाउंड आर कंसिडर एज प्योर। मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं होमोजीनियस और एक होते हैं हेट्रोजीनियस। अब होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? जैसे हमने वाटर को लिया, वाटर के अंदर हमने सॉल्ट ऐड करा और उसको मिक्स कर लिया। अब आपके पास कौन सा वाटर हो गया? नमक वाला पानी। और एक ग्लास में आपने क्या करा? आपने बेटा एक ग्लास में नॉर्मल वाटर को फिल करा। अब मैंने आपसे मांग लिया कि बेटा मुझे एक ग्लास वाटर दे दो। आपने सोचा सर के ऊपर प्रैंक करा जाए, नमक वाला पानी मुझे दे दिया। अब दोनों पानी के ग्लास देखने में मुझे सेम ही लगेंगे, तो मैंने नमक वाला पानी का ग्लास उठाया, मज़े से उसे पीने लग गया। जब मैंने पिया तब
उल्टी आने लगी। तब मुझे पता चला कि इसके अंदर तो नमक मिला हुआ था। तो होमोजीनियस मिक्सचर्स ऐसे होते हैं जिनकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक एक जैसे देखने को मिलते हैं। थ्रू आउट आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। ऊपर से लेके नीचे तक जो भी चीज़ आपको एक जैसी देखने को मिल रही है, दैट इज कॉल्ड एज होमोजीनियस मिक्सचर। अच्छा, यहीं पर अगर मैं बात करूं आपसे, उसी वाटर के ग्लास के अंदर आपने क्या करा कि सर को दोबारा प्रैंक करते हैं। अब आपने उस ग्लास के अंदर मिट्टी मिला दी, सैंड मिला दिया और आप ले आए, बोला सर लो पानी पी लो, अब आपको दोबारा प्यास लग रही होगी। तो मैंने उस ग्लास को उठाया तो मुझे साफ साफ दिख जाएगी कि ये तो मिट्टी है। तो यहाँ पर क्या था, अनइवन कंपोजिशन था, यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं था, कंप्लीटली ऊपर से लेके नीचे तक एक जैसा नहीं दिख रहा था। मिट्टी तो नीचे बैठ जाएगी तो मुझे साफ साफ मिट्टी दिख जाएगी। मिक्सचर्स विच डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, ऊपर से लेके नीचे तक सेम जैसे नहीं दिखते, उन्हें हम लोग बोल देते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सेम गोज विद पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा सबको पसंद होगा। अब पिज़्ज़ा के अंदर आपने देखा होगा कि यहाँ कहीं पे कैप्सिकम होती है, यहाँ पर अनियन होती है, यहाँ पर टमेटोज होते हैं, यहाँ कहीं पे चीज़ होगी ज़्यादा, कहीं पे कम होगी। तो ये क्या हो जाता है, पूरा अनइवन मिक्सचर हो जाता है। तो इसी वजह से पिज़्ज़ाज आर कंसिडर एज हेट्रोजीनियस। और वाटर के अंदर आपने सैंड को मिला दिया, दैट इज ऑल्सो अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आगे देखते हैं हम लोग के सॉल्यूशंस कितने टाइप के होते हैं। जब हम लोग सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं तो क्लास 9th के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है ये 2 या फिर 3 टॉपिक्स, सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। अब सॉल्यूट क्या चीज़ होती है, सॉल्वेंट क्या चीज़ होती है। देखो बेटा, हमने शुगर लिया, हमने वाटर लिया एक जार में, ठीक है, हमने शुगर को ऐड करा वाटर के अंदर। अब ये जो आपको येलो येलो कलर के दिख रहे हैं ना पार्टिकल्स, ये शुगर के पार्टिकल्स हैं। वाटर क्या है, वाटर क्या हो गया हमारा, सॉल्वेंट कहलाएगा, और शुगर क्या कहलाएगी, सॉल्यूट। लेकिन क्यों, अभी पता चलेगा थोड़ी देर में। इनको हमने मिक्स कर लिया तो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब दोनों एक होते हैं तो हमारा सॉल्यूशन बन जाता है। सॉल्यूट क्यों बोला था शुगर को, क्योंकि शुगर प्रेजेंट है देखो कितनी कम क्वांटिटी के अंदर, तो सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन द लेसर अमाउंट। और सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट हमेशा हायर अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होता है। क्लियर, आपको ये 2 चीज़ क्लियर होनी चाहिए, सॉल्यूट क्या होता है लेसर अमाउंट में, और सॉल्वेंट क्या हायर अमाउंट में। सॉल्यूट की सिंपल डेफिनेशन ये है, जैसे कि हमने क्या करा था, शुगर को ऐड करा था वाटर के अंदर और उसे मिक्स करा था। तो शुगर किसके अंदर मिक्स हो रही थी, वाटर के अंदर। द सब्सटेंस दैट गेट डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट in a solution is called as the solute. Simple definition है। Solvent, the substance that dissolves the solute in a solution is called as the solvent. Solvent का मतलब क्या है, वाटर के अंदर ही तो शुगर मिली, तो वाटर ने क्या करा, परमिशन दे दी शुगर को अपने अंदर मिलने की। तो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट क्या करता है, अपने अंदर चीज़ों को मिलने की परमिशन दे देता है। तो आई होप आपको क्लियर होगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मतलब। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करके बनता है सॉल्यूशन। इस चीज को याद रखना, इनमें से कोई भी एक वर्ड को याद रखना कि सॉल्यूट क्या होता है, कम क्वांटिटी के अंदर। इस चीज को याद रखना, क्या, सॉल्यूट इज इन कम क्वांटिटी, बस इतना याद रखो। सॉल्वेंट का आपको अपने आप ध्यान रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से सॉल्यूशन बनता है। लेकिन जो सॉल्यूशन होता है वो भी कभी कभी प्योर होता है, कभी कभी प्योर नहीं होता। तो कुछ सॉल्यूशंस होते हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड, और कुछ सॉल्यूशंस को सैचुरेटेड। अब अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है, आपने क्या करा, आपने वाटर का एक ग्लास लिया, उसके अंदर 1 स्पून ऑफ शुगर को ऐड करा। जब आपने अच्छे से 1 स्पून ऑफ शुगर को मिला लिया तो वो कुछ इस तरीके से पूरे वाटर के अंदर डिसॉल्व हो गई। कहीं कहीं जगहें खाली हैं जहां पर अभी और शुगर भी ऐड हो सकती है। अब आपने सोचा कि इस ग्लास के अंदर मैं जब तक शुगर ऐड करता रहूंगा जब तक और शुगर ऐड नहीं होगी। आपने 2 स्पून्स डाली, 3 स्पून्स डाली, 4 स्पून्स डाली, जैसे ही आपने 5th स्पून डाली उस ग्लास के अंदर और शुगर मिक्स होना बंद हो गई। अब इस सॉल्यूशन के अंदर आप देखोगे तो चारों तरफ शुगर शुगर हो गई है वाटर के साथ मिक्स। तो यहां पर क्या हो गया, इस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे हम लोग, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेशन आ गई है, अब और शुगर इसके अंदर और नहीं मिलाई जा सकती। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस कौन से थे, जिनके अंदर अभी और शुगर मिलाई जा सकती थी। क्लियर होगा अब आपको। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से सॉल्यूशन बनता है। सॉल्यूशन भी 2 टाइप का होता है, एक होता है अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में हमने क्या करा, एक ग्लास लिया, शुगर ऐड करी। अब जब हमने शुगर ऐड करी तो उसके अंदर और शुगर ऐड हो पा रही थी, तो मतलब वो अनसैचुरेटेड हो गया। जब हमने उसके अंदर 4 या 5 स्पून शुगर डाल दी थी, फिर और शुगर नहीं ऐड हो रही थी, तो इसका मतलब क्या हुआ,
कि वो सैचुरेटेड हो गया, मतलब अब और चीज़ें इसके अंदर नहीं मिलाई जा सकती। सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो सॉल्यूशन भी 3 टाइप्स के होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन। इनका मतलब क्या होता है एक एक करके समझने वाले हैं। ट्रू सॉल्यूशन, कोई भी चीज़ जिसके पार्टिकल्स का साइज लेस देन 1 नैनोमीटर है उसे हम लोग ट्रू सॉल्यूशन कंसीडर करते हैं। मतलब हमने एक ग्लास पानी लिया, उसके अंदर शुगर को अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद जब हमने चेक करा तो उसके जो पार्टिकल्स का साइज था दैट वाज लेस देन 1 नैनोमीटर, तो हमने इसे क्या बोल दिया, ट्रू सॉल्यूशन। ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते, लेकिन टिंडल इफेक्ट का मतलब क्या होता है? देखो, टिंडल इफेक्ट का मतलब हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में समझने वाले हैं। उसके बाद आते हैं कोलाइड। कोलाइड, सर कोलाइड लेकिन दूध तो ऊपर से लेके नीचे जैसा एक जैसा ही दिखता है, तो फिर कैसे ये ट्रू सॉल्यूशन के अंदर नहीं आ रहा मिल्क? बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है। घर पे जाना, मिल्क को बॉईल करना, बॉईल करोगे ऊपर आपको दिख जाएगी मिल्क के अंदर क्रीम। तो इसके अंदर मिक्स थी ना क्रीम, और क्रीम के पार्टिकल्स कितने बड़े बड़े होते हैं। आपको सिंपली आप अगर छन्नी से छानोगे दूध को तो आपको अलग होते हुए दिख जाएगा, क्या, क्रीम और दूध अलग दिख जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके अंदर भी और फैट होगा, तो मतलब जो मिल्क के पार्टिकल्स हैं उनका साइज 1 to 100 नैनोमीटर्स के बीच में आता है, तो उसको हम लोग कोलाइड में कंसिडर करते हैं मिल्क को। कोलाइड्स के अंदर और भी बहुत सारे सॉल्यूशंस आ जाते हैं सिंपली जिनके पार्टिकल्स का साइज 1 to 100 नैनोमीटर के बीच में होता है, उन्हें हम लोग कोलाइड बोलते हैं। ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। फिर आते हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन के अंदर आपको अलग से ही दिख जाएंगे पार्टिकल्स, जैसे हमने वाटर के अंदर सैंड को मिला दिया, बिल्कुल ही अलग से दिख रहे हैं पार्टिकल्स। और अगर हम लोग इन पार्टिकल्स का साइज चेक करेंगे सो दिस विल बी मोर देन 100 नैनोमीटर्स, और ये शो क्या कर रहे हैं, टिंडल इफेक्ट ये शो करेंगे। अब टिंडल इफेक्ट क्या होता है देखते हैं। द स्कैटरिंग ऑफ अ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज द टिंडल इफेक्ट। अगर आप जंगल के अंदर की ये पिक्चर देख रहे हो तो आपको टिंडल इफेक्ट समझ में आ जाएगा। सीधे सूरज की रोशनी आ रही है, जैसे ही वो पेड़ से टकरा रही है वो इधर उधर फैल रही है, स्कैटर हो रही है। स्कैटर होने का मतलब होता है फैल रही है, तो इसे ही हमने क्या बोल दिया है, टिंडल इफेक्ट। आई होप क्लियर होगा। अगर आपसे कोई टिंडल इफेक्ट पूछेगा, द स्कैटरिंग ऑफ अ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज द टिंडल इफेक्ट। तो यहाँ पर कोलाइड और सस्पेंशन टिंडल इफेक्ट शो कर रहे थे। इनसे लाइट पास करोगे तो वो फैल जाएगी, ट्रू सॉल्यूशन से पास करोगे लाइट को तो वो सिंपली पास हो जाएगी, क्योंकि इनके पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा है। और इनके पार्टिकल्स का साइज, कोलाइड के पार्टिकल्स का साइज कितना है, 1 to 100 नैनोमीटर्स के बीच में, सस्पेंशन का मोर देन 100 नैनोमीटर्स। क्लियर है? देखो यहाँ पर मैंने आपको एक्सपेरिमेंट भी दिखाया है कि यहाँ से हमने फ्लैश लाइट लिया, लाइट को पास करा है सॉल्यूशन से, ये लाइट पास हो गई। कोलाइड से क्या हुई है, ये लाइट देखो स्कैटर हो रही है, फैल रही है, और सस्पेंशन से और ज़्यादा ये लाइट फैल रही है। आई होप अब आपको क्लियर होगा टिंडल इफेक्ट। फिर है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का स्टार्ट होता है। तो अगर हमें चीज़ों को सेपरेट करना है तो उसके लिए हम लोग कैसे सेपरेट कर सकते हैं, विद द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। जैसे कि क्या था, मैंने अभी आपको बताया कि मेरे पास एक ग्लास है जिसके अंदर बहुत सारी सैंड मिली हुई है। अब इस सैंड को मुझे अलग करना है वाटर से। सिंपली मैं क्या ले सकता हूँ, ऐसा एक फिल्टर पेपर ले सकता हूँ, ठीक है, छन्नी ले सकता हूँ, और सिंपली इस वाटर को डालूंगा उस छन्नी के ऊपर, तो जो मेरी सैंड है वो अलग हो जाएगी और वाटर अलग हो जाएगा। कर लिया मैंने फिल्ट्रेशन, काफ़ी सिंपल था। सेपरेशन फनल का भी यूज़ करते हैं हम लोग। सेपरेशन फनल के अंदर क्या होता है, मान लो ऑयल और वाटर मिक्स हो गए। अब आपको पता है कि जो ऑयल है वो हमेशा वाटर के ऊपर फ्लोट करता है और वाटर जो है वो हमेशा नीचे रहता है, तो उसको कैसे निकालें, उसको हम सेपरेशन फनल के अंदर डालेंगे। ये स्टॉप कॉक जो दिख रही है ये एक तरीके से टोटी होती है, इसको प्रेस करोगे तो नीचे वाटर फ्लो कर जाएगा। अब जब तक हम वाटर पूरा अपना निकाल लेंगे, जब तक हमारा ये जो ऑयल है ये ऊपर ना रह जाए। तो इस तरीके से अगर ऑयल और वाटर कभी मिक्स हो जाए तो आप उन्हें सेपरेट कर सकते हो यूजिंग सेपरेशन फनल। इस बटन को प्रेस करो, नीचे से वाटर निकाल लो पूरा, अब जो बचेगा ऊपर वो क्या बचेगा, ऑयल बचेगा। काफ़ी सिंपल है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन कैसे हो सकता है, देखो मेरे पास सल्फर पाउडर था, उसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी आयरन फिलिंग्स, आयरन फिलिंग्स किसे बोल सकते हैं, लोहे की कील मिक्स हो गई। अब मुझे आयरन फिलिंग्स, लोहे की कील को अलग करना है सल्फर पाउडर से। मैं एक बड़ी सी मैग्नेट ले आया और उस मैग्नेट को सल्फर पाउडर के ऊपर ऐसे घुमाने लगा। जब मैंने घुमाया उस मैग्नेट को तो बहुत सारी जो आयरन फिलिंग्स थी वो अपने आप अट्रैक्ट होकर ऊपर आने लगी। तो सिंपली हम लोग मैग्नेटिक सेपरेशन भी कर सकते हैं। अगर कोई लोहे की चीज़
आपके किसी खाने के चीज़ के अंदर मिल जाए, जैसे चावल के अंदर मिल जाए छोटे छोटे लोहे के पीसेस, तो आप उनको अलग कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ अ मैग्नेट। तो इसे बोल देते हैं हम लोग मैग्नेटिक सेपरेशन। काफ़ी सिंपल था। अभी हमने क्या क्या पढ़ा बेटा? सबसे पहले हमने पढ़ा फिल्ट्रेशन, दूसरा हमने पढ़ा सेपरेशन फनल के बारे में, तीसरा मैग्नेटिक सेपरेशन। अब आता है इवेपोरेशन। ये जो आपको बड़े बड़े वाइट कलर के रॉक जैसी चीज़ दिख रही है, ये रॉक नहीं है, ये है सॉल्ट। देखो, जब समुंदर के अंदर से वाटर इवेपोरेट होता है, मतलब कि पानी क्या हो गया? वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और वहां से चले गया। तो अब क्या बचेगा? समुंदर के अंदर तो सॉल्ट होता है। आप बोलोगे सी के अंदर जो वाटर होता है वो तो सॉल्ट ही होता है, तो अब बचा सॉल्ट। तो ये जो आपको दिख रहा है दिस इज सॉल्ट। तो इवेपोरेशन भी क्या कर देता है? सॉल्ट को अलग कर देता है वाटर से। वाटर तो इवेपोरेट हो गया, बचा क्या हमारा? सॉल्ट। नेक्स्ट प्रोसेस है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन कैसे होता है? आपने एक बड़ा सा पैन लिया, उसके अंदर वाटर ऐड करा, शुगर ऐड करी और उस पैन को गैस के ऊपर रख दिया, गर्म करने लगे आप उस पानी को। तो जो शुगर है वो पूरी की पूरी वाटर के अंदर मिक्स हो जाएगी अच्छे से। फिर कुछ समय बाद जब आपने उसको पैन को हटा दिया गैस से और ठंडा होने के लिए रख दिया, तो आप देखोगे कुछ समय बाद कि ऐसे क्रिस्टल्स फॉर्म हो गए हैं। तो यही इसी प्रोसेस को हम लोग क्रिस्टलाइजेशन बोल देते हैं सिंपली। नेक्स्ट है हमारा सब्लिमेशन। अब गलती से आपसे सैंड और कैम्फर मिक्स हो गया। कैम्फर क्या होता है? ये जो पूजा के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, कपूर बोलते हैं जिसे हिंदी में, उसे हम लोग कैम्फर बोलते हैं। कैम्फर और सैंड मिक्स हो गया। अब इन्हें अलग कैसे करें? कैम्फर क्या है? इट इज़ अ सब्लिमेटरी सॉलिड। सब्लिमेटरी सॉलिड का मतलब क्या था? सब्लिमेटरी सॉलिड का मतलब ये था कोई भी चीज़ जो सॉलिड से गैस के अंदर कन्वर्ट होती है डायरेक्टली। जनरली क्या होती है चीज़ें? सॉलिड से लिक्विड, फिर गैस के अंदर। जैसे हमने क्या करा था, जो हमने आइस क्यूब लिया उसको हीट करा, मान लो बर्फ़ का एक पीस है उसे हीट करा, तो वो किसके अंदर चेंज होगा? वो कन्वर्ट होगा सबसे पहले वाटर के अंदर, फिर वाटर को हमने हीट करा तब वो गैस के अंदर चेंज होगा। लेकिन सब्लिमेशन के अंदर डायरेक्टली सॉलिड चीज़ किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है? गैस के अंदर। जैसे कि कैम्फर, कैम्फर डायरेक्टली सॉलिड से गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब कैम्फर और सैंड का मिक्सचर है, इसको हीट करेंगे हम लोग, तो कैम्फर किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? गैस के अंदर, और वो ऊपर की तरफ फ्लो करेगा। जब वो ऊपर की तरफ फ्लो करेगा, हमें कॉटन लगा के उसकी रास्ता रोक देंगे जिससे हवा के अंदर ना उड़ जाए। तो इस पूरे के पूरे हमारा जो ये फनल है, इसके ऊपर पूरा का पूरा कलेक्ट हो जाएगा हमारा क्या? कैम्फर। और नीचे चाइना डिश के अंदर क्या बचेगी? हमारे सैंड। सिंपल सा प्रोसेस था, घर पे भी कर सकते हो आप अगर आपको ये ट्रिक पता है तो। नेक्स्ट है हमारा सेंट्रीफिकेशन। देखो, सेंट्रीफिकेशन के अंदर क्या होता है? हमें सिंपली ब्लड, आपने देखा होगा ब्लड जब हमारा निकालते हैं डॉक्टर्स, तो ब्लड क्या करते हैं डॉक्टर्स? ले लेते हैं, एक मशीन के अंदर पुट करते हैं और ये मशीन ज़ोर ज़ोर से गोल घूमती है। जब ये मशीन ज़ोर ज़ोर से गोल घूम रही होती है तो ये हमारे ब्लड के डिफरेंट पार्ट्स को ऊपर नीचे कर देती है। जैसे आप ये देख रहे हो, ये येलो वाला पार्ट ऊपर हो गया, नीचे क्या हो गया? हमारा रेड वाला पार्ट। तो इसी तरीके से आप पिक्चर के अंदर भी देख सकते हो। देखो, पिक्चर के अंदर भी आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि कैसे हमारा ब्लड अलग अलग हो गया है, ऊपर येलो वाला पार्ट और नीचे रेड वाला पार्ट। तो ये सेंट्रीफिकेशन की वजह से हो पाता है। अच्छा, सेंट्रीफिकेशन को लोग गांव के अंदर भी यूज़ करते हैं। बोलो सर कैसे यूज़ करते हैं? ये देखो, गांव के अंदर आपने लस्सी बनाते हुए किसी को देखा है? इस प्रोसेस से मक्खन निकालते हुए। तो इस प्रोसेस से क्या होता है? मक्खन जो होता है वो ऊपर ऊपर आ जाता है और नीचे लस्सी रह जाती है। तो ये भी सेंट्रीफिकेशन का ही पार्ट है। अरे अरे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ तो तुम करना ही भूल गए। फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन का बटन होगा, उस पर क्लिक करके आप मेंबर भी बन सकते हो। अब मेंबर बनने के क्या बेनिफिट है और मेंबरशिप क्या चीज़ है? मेंबरशिप पेड है और मेंबर बनने के आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं जो आपकी पढ़ाई में बहुत हेल्प करेंगे। एक तो आपके डाउट्स फटाफट क्लियर कर दिए जाएंगे अगर आप मेंबर बनते हो। एक्सक्लूसिव लिंक मिलने वाला है आपको नोट्स का, जिन नोट्स से हम लोग पढ़ा रहे हैं वीडियोस के अंदर वो आपको मिलने वाले हैं। सैम्पल पेपर्स मिलने वाले हैं। अब ये जो सैम्पल पेपर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी पूरी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस हो जाएगी अगर आपने इन सैम्पल पेपर्स को सॉल्व कर लिया। और इन सैम्पल पेपर्स की हेल्प से ही आप 95+ स्कोर कर सकते हो। और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं, लेकिन अब हम आगे अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ने से पहले आपके लिए एक चैलेंज है। ये मेरे पास 2 पेन हैं जिनकी इंक है, एक इनमें से रेड है और एक इनमें से ब्लू है। सिंपली आपको इस इंक को देख के बताना है कि इनमें से रेड वाला पेन कौन सा है और ब्लू वाला पेन कौन सा है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये कैसे पता चलेगा? अच्छा, इनको लिख कर नहीं देख सकते आप, लिख के देख के पता तो लग ही जाएगा। तो उस तरीके से भी नहीं देखना आपको, बस सिंपली इन्हें ऐसे देख के बताना। नहीं बता सकते, लेकिन क्रोमोटोग्राफी के प्रोसेस से बता सकते हो। थोड़ी सी आपको इंक लेनी है
और उसको वाटर के अंदर डिप कर देना है। इंक को किस पे लेना है, किसी पेपर पे या फिर किसी क्लॉथ के ऊपर ले सकते हो। फिर वाटर के अंदर डिप करना है। जब वाटर के अंदर डिप करोगे, सॉल्यूशन के अंदर डिप करोगे वाटर सॉल्यूशन के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, हमारी इंक्स अलग अलग हो जाएंगे और हमें कलर पता लग जाएगा इंक का। बहुत ही सिंपल प्रोसेस था क्रोमेटोग्राफी का। नेक्स्ट आता है डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। देखो डिस्टिलेशन के अंदर क्या होता है, एग्जाम्पल से समझते हैं पूरा। वाटर के अंदर हमने अल्कोहल को मिक्स करा। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट है 60 डिग्री, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। तो अब इनमें से जल्दी गैस के अंदर कौन कन्वर्ट होगा, सबका आंसर होगा सर 60 डिग्री सेल्सियस वाला। जैसे ही 60 डिग्री सेल्सियस पे अल्कोहल पहुंचेगा, ये तो वाटर के अंदर बदल जाएगा, सॉरी गैस के अंदर बदल जाएगा। लेकिन जो वाटर है, वाटर कब बदलेगा गैस के अंदर, इट विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू गैस एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो हम क्या करें, सिंपली इनको हीट करें और ऊपर एक ऐसा पाइप लगा दें। जब हम इन्हें हीट करेंगे तो जैसे ही अल्कोहल 60 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा, वो गैस के अंदर कन्वर्ट होगा। गैस से वो वेपर्स उसके जो हैं वो इस पाइप के अंदर पास होकर दूसरी जगह पर कलेक्ट हम लोग कर सकते हैं। और वाटर तो 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचने से पहले ही हम गैस को बंद कर देंगे, जिससे वाटर अल्कोहल के साथ दोबारा मिक्स ना हो। सिंपल प्रोसेस है। इसकी डेफिनेशन भी काफ़ी सिंपल है। डिफरेंस लेकिन कितना होना चाहिए, देखो डिस्टिलेशन में 25 डिग्री सेल्सियस का, मतलब यहाँ तो 40 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस था इनके बॉइलिंग पॉइंट में, लेकिन 25 डिग्री सेल्सियस तक का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस चलता है। फिर आता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। देखो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर क्या होता है, जैसे अल्कोहल है और वाटर है। अल्कोहल का यहाँ पर हमने बॉइलिंग पॉइंट लिया है 90 डिग्री सेल्सियस, वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस। अब मुझे बताओ दोनों में कितना डिफरेंस है, ओनली 10 डिग्री सेल्सियस। मान लो अगर आपको ध्यान नहीं रहा, आपका थोड़ा सा ध्यान इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो गया, ये तो दोबारा से मिल जाएंगे। तो यार ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, हमें तो अलग करना है इन्हें। तो इस केस में हम लोग फ्रैक्शंस का यूज़ करते हैं। फ्रैक्शंस कैसे, ऑब्स्टेकल लगा देते हैं। पाइप के अंदर हमने क्या करा, ऑब्स्टेकल्स लगा दी, रुकावटें लगा दी। तो अब जैसे ही ये पास होगा अल्कोहल को ये रुकावटें पास करनी पड़ेंगी, तब जाके वो यहाँ पर पहुँचेगा, जिससे कि हमें थोड़ा सा समय और मिल रहा है। लेकिन जैसे ही वाटर इन रुकावटों को पास करेगा, तब तक तो हम फटाफट क्या कर देंगे, इस पाइप को क्लोज कर देंगे और हमारी अल्कोहल अलग हो जाएगी। तो सिंपल जो डिस्टिलेशन है उसके अंदर दो मिसेबल लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस होता है। इस वजह से हमें ये रुकावटें लगानी पड़ती है। सिंपल है, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। सेपरेट ए सब्सटेंस, अब एक चीज़ है जिसका नाम हमने रख दिया है ए सब्सटेंस, और बी सब्सटेंस है, आपको उसे सेपरेट करना है, जिसके बॉइलिंग पॉइंट के अंदर डिफरेंस है 25 डिग्री सेल्सियस का। मोर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का डिफरेंस है। कौन से वाला केस है, फर्स्ट वाला केस ही है। तो इस वाले प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, डिस्टिलेशन। अच्छा, अब हमें सेपरेट करना है ए सब्सटेंस को बी सब्सटेंस से। ठीक है, ये ए और बी कोई भी सब्सटेंस हो सकता है जिनके बॉइलिंग पॉइंट के अंदर डिफरेंस लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस का है। सेम यही वाला केस है। तो इस वाले केस को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसी तरीके का आपका क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर। आई होप ये चैप्टर अब आपको अच्छे से क्लियर होगा। फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन का बटन है, उस पर आप क्लिक कर सकते हो, मेंबर बन सकते हो। मेंबर बन के आपको नोट्स मिलने वाले हैं, सैम्पल पेपर मिलने वाले हैं, और भी कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वो भी आपको मिलने वाली हैं। साथ ही में आप कमेंट भी कर सकते हो अपने डाउट्स को, जिनको हम लोग क्लियर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।